संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, जैसे बहुत इलाज करवाने पर भी अगर हमारा रोग नहीं ठीक हो रहा हो,
तो हमें डॉक्टर बदलकर अच्छे डॉक्टर से अपना इलाज करवाते हैं। ठीक इसी प्रकार बहुत सी भक्ति साधनाओं से भी कष्ट निवारण और सुख ना हो तो हमें गुरु बदलकर एक सच्चे गुरु की शरण लेनी चाहिए। दर्शकों, ये कहानी है मंजू मंडरावल जी की, जो देवभूमि उत्तराखंड की रहने वाली है। मंजू जी पहले बहुत सी भक्ति साधना किया करती थी और भगवान शिव जी को इष्ट देव मानकर पूजा साधना किया करती थी। इसके बावजूद इनके जीवन में कष्ट और दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। इनके पति नशा करते थे। अचानक मंजू जी को संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा प्राप्त होती है। इसके बाद मंजू जी ने संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी जा रही भक्ति विधि अपनाकर उनसे नाम दीक्षा प्राप्त कर लेती है। मंजू जी का कहना है, ज्ञान गंगा एक ऐसी चमत्कारिक पुस्तक है जिसे पढ़ने के बाद मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। आइए जानते हैं मंजू जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मंजू मंडरावाल है सर। मंजू जी, आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड टिहरी गढ़वाल से हूँ सर। मंजू जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 2014 में ली सर। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करती थी? मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी। जैसे कि मतलब हमारे उत्तराखंड में जो सभी देवी देवताओं की भूमि कहा गया है, तो मैं उन्हीं सभी देवताओं की भक्ति करती थी। जैसे मतलब मैं सबसे ज़्यादा शिव जी भगवान को अपना इष्ट मानती थी और उनकी ज़्यादा भक्ति करती थी। जैसा कि आपने बताया कि आप सभी देवी देवताओं की पूजा करती थी, सिर्फ भगवान को अपना इष्ट मानती थी, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आई? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं शिवजी भगवान की सबसे ज़्यादा भक्ति करती थी, तो भक्ति करते हुए भी मुझे मतलब इतने सुख नहीं मिल रहे थे। जो हमारे ऊपर कष्ट आ रहे थे, देवी देवताओं का दोष हो रहा था। कभी एक बार हमारे यहाँ आसमान से बिजली गिर गई, फिर हमारी भैंस मर गई उसमें, फिर बहुत मतलब ऐसे कष्ट झेल रहे थे हम लोग। तो मैं शिवजी भगवान की भक्ति करते करते भी थक गई थी। मैंने सोचा, मैंने कहा ऐसा कैसे हो गया। फिर हमने एक हमारे पड़ोस में दुर्गा भाई जी हैं, उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी और कहा बहन इसे पढ़ लेना आप। तो मैंने 1 महीने तो वो वहीं रख दी अपने कमरे में, और फिर 1 महीने बाद मैंने देखा कि मैंने कहा भाई जी ने मुझे पुस्तक दी थी, एक बार पढ़ के देखते हैं। तो उसमें मैंने देखा कि मैंने देखा कि किसने लिखी है ये पुस्तक ऐसी। उसमें जो लिखा था कि जो एक बार शराब मतलब पीता है तो उसके 70 जन्म कुत्ते के होते हैं। तो मैंने कहा जिसने भी लिखी है मतलब बहुत अच्छी है। मुझे शराब, दारू, मीट, मांस से सबसे नफरत थी, और मेरे हस्बैंड भी ड्रिंक करते थे। तो मैंने कहा मैं उनको दिखाऊंगी कि इसमें ऐसा लिखा है। उसी दिन फिर वो घर आए तो उन्होंने ड्रिंक करी हुई थी, तो मैंने उन्हें दिखाया, मैंने पुस्तक यहाँ पे देखो कि आपकी जो है यहाँ पे लिखा है कि 70 जन्म कुत्ते के होते हैं। मैंने कहा तो भगत जी को भी दिखाया। उन्होंने कहा कि किसने ये पुस्तक लिखी। तो फिर उन्होंने भी पढ़ी, मैंने भी पढ़ी। फिर उन्होंने वेदों से मिलान किया, फिर हमने सत्संग सुने संत रामपाल जी महाराज के, और इस तरह से फिर हम 2014 में बरवाला आश्रम नाम दीक्षा लेने गए संत रामपाल जी महाराज से। जैसा कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो उन्हें लाभ अवश्य होते हैं, तो क्या आपके साथ भी ऐसे कुछ अनुभव हुए? हाँ जी, मेरे साथ भी बहुत लाभ हुए सर जी। जैसे कि मेरे बेटे की तबीयत भी पहले बहुत ख़राब रहती थी देवी देवताओं के चक्कर में। कभी बेटी बीमार, कभी बेटा बीमार, तो मतलब कभी कुछ होता था, कभी कुछ होता था। घर में आए दिन क्लेश होते रहते थे। जब से हमने संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा ली, तब से हमारे मतलब जो सारे जो देवी देवताओं के दोष होते हैं वो सभी समाप्त हो गए। और जो भी मेरे बेटे की तबीयत ख़राब रहती थी, उसके पेट में दर्द रहता था सर। जैसे उसे खाना खाता था तो उसे हजम नहीं होता था, और इसी वजह से मतलब बहुत परेशान रहता था वो। पर जब से हमने गुरुजी से नाम दीक्षा ली, तब से उसे खाना भी हजम होता है, कुछ भी खाए वो सब, तब से सब ठीक है। और जैसे कि मेरे एक बार पैर की हड्डी बढ़ चुकी थी, तो डॉक्टर ने कहा कि आपका ऑपरेशन हो सकता है, अगर दवाई से नहीं हुआ तो ऑपरेशन होगा। तो फिर हम घर आए, नए टिहरी दिखाने गए थे। तो हम घर आए, फिर हमने कहा कि नहीं, हमारे गुरुजी सबसे बड़े डॉक्टर हैं, मैं नहीं दिखाऊंगी डॉक्टर को। फिर हमने दवाई भी नहीं खाई और मन ही मन प्रार्थना करी, गुरुजी हमारी मतलब जो पैर में हड्डी बढ़ी है आप ही ठीक करो। तो गुरुजी ने मतलब गुरुजी की दया से ही हमारी वो सब परेशानियाँ ठीक हुई। और जैसे कि सर हमारे घर में भूत प्रेत देवी देवताओं का अधिकतर दोष रहता था। तो मतलब मेरी सास भी नशा जैसे मतलब तम्बाकू ज़्यादा पीती थी। मेरे हस्बैंड भी ड्रिंक करते थे, उनका नशा भी छूट गया, और मेरी सास का तम्बाकू भी छूट गया, और मतलब परिवार सब अच्छा हो गया। देवी देवताओं का दोष भी
अब नहीं है, सब परमात्मा की दया से सब ठीक है, संत रामपाल जी महाराज की दया से। हाँ जी, जैसे कि देवी देवताओं के चक्कर में हमारे घर में आए दिन कभी मतलब जैसे कि पूजा करनी होती थी, आज इस देवता की पूजा करो वो देव, तो हमारे घर में जैसे मेरे ससुर जी नहीं थे तो मेरे पति ही कमाने वाले थे, बड़े भाई हैं उनके, फिर मेरे देवर हैं, तो उन्हीं के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाती है। फिर उसके बाद तो वो सारा पैसा उनका कुछ तो उनकी ड्रिंक में लग जाता है, कुछ घर की खर्चों में लग जाता है, कुछ बच्चों की बीमारियों में लग जाता था, कुछ फिर जो है हमारी देवी देवताओं की पूजाओं में लग जाता था। तो पैसा आर्थिक स्थिति डाउन ही जा रही थी। और जब से हमने संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा ली, तब से जो आर्थिक स्थिति भी परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल ठीक है। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके महिलाएं जो दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी जो हमारी तरह मतलब उत्तराखंड में सभी देव देवताओं की भक्ति करते हैं फिर भी दुखी रहते हैं, तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगी आप भी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, ज़्यादा नहीं तो एक बार सत्संग सुने, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ें और उसके बाद ही आप फैसला ले सकते हैं कि मतलब इसमें क्या सच्चाई लिखी है, खुद फैसला लेंगे और फिर उसके बाद नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करवाएं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज के विभिन्न चैनलों पे जो सत्संग आते हैं, 9-10 चैनल हैं उनके, और उन पे नीचे पीली पट्टी चलती है, उन पे कॉन्टेक्ट नंबर लिखा होता है, आप उन पे कॉन्टेक्ट करके और अपने नज़दीकी नामधाम सेंटर पे जा करके नाम दीक्षा ले सकते हैं संत रामपाल जी महाराज से। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब क्या बताते हैं परमात्मा, हमें याद दिलाते हैं कि यहाँ आप क्या मांगते हो। सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी वजम के पड़े जंजीरम। परमात्मा कबीर जी बताते हैं हमारे को कि क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और उस रावण का आज दीवान बाती। परमात्मा कहते हैं आवत संग ना जात संगाती। जब तुम संसार में आए तब तुम्हारे साथ कोई नहीं आया था, बाद में यही जुगाड़ जुड़ा सारा, यहीं पर व्यवस्था बनी है। आवत संग ना जात संगाती, और क्या भया दरबान दे हाथी। फिर कहते हैं कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। जो सत्य भक्ति नहीं करते या भक्ति बिल्कुल ही नहीं करते, वो व्यक्ति अंत समय में मृत्यु के समय ऐसे दुखी होकर जाएंगे, खाली होकर जाएंगे, जैसा जुए में हारा हुआ जुआरी हाथ मलता हुआ जाता है। तो कहते हैं कहे कबीर अंत की बारी, और जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। तो क्या बताते हैं परमात्मा, राम नाम पर लाद पड़े थे, अरण्य से पूना भाई। राम नाम पर लाद रटे थे, अरण्य से पूना भाई। नरसिंह रूप धरे नारायण, खम्ब पाड़ के आए मंतु सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। जैसे प्रहलाद भगत की कहानी आपने बहुत बार सुनी है, या कोई बात थी, देखो बुद्धि भ्रष्ट उस व्यक्ति की, बेटा भक्ति कर रहा है, बाप मना कर रहा है। अपने पुत्र के पिता के कर्तव्य से भी वंचित था वो व्यक्ति, ऐसा दुष्ट था, अपने अभिमान के कारण, अपने अहंकार के कारण। नहीं तो भक्ति करने वाले व्यक्ति को तो आम व्यक्ति भी सहयोग देता है कि अच्छा भाई बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हो, बहुत अच्छा, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो। और जो भक्ति में बाधा करता है उस जैसा दुष्ट इंसान पृथ्वी पर नहीं है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कितना राज्य भी प्राप्त था, अरण्यकशिपु को सिद्धियां भी थी,
सेना भी थी उसके पास, लेकिन भक्ति ना करके भक्ति में बाधा करने वाले व्यक्ति का अंत बुरा होता है। नरसिंह रूप धरे नारायण, खम पाड़ का आए। फिर कहते हैं नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। एक पलक में देवल फेरा, वो मर्त्यक गौ जवाई। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। अब क्या बताते हैं कि देखो जो भक्ति करते हैं परमात्मा उनके अंग संग रहते हैं, लेकिन हम औपचारिकता ज्यादा करते हैं, डिमांड भी ज्यादा करते हैं। सच्चे दिल से, सच्ची भावना से, सच्ची लगन से हम भक्ति ना करते भगवान की, तब तक दाता आपको विशेष राहत नहीं देता। राहत तो देते हैं, विशेष नहीं दे पाते। जैसे एक नामदेव नाम के महापुरुष थे और छिपा जाति में थे। वो छिपा जाति, छिपी जाति इसको दर्जी, और पूर्व संस्कार थे, बहुत अच्छे पुण्यात्मा थे। पुण्यात्मा ही भक्ति के लिए भटकते रहते हैं, कोई न कोई साधना वो करते ही रहते हैं। अपने आत्माओं जैसे नामदेव जी के माता पिता विट्ठल भगवान के पुजारी थे और पत्थर की मूर्ति बना रखी थी। जैसा भी कर्मकांड उनको बताया था वो एक औपचारिकता प्रतिदिन किया करते थे नियमित, कि प्रतिदिन सबसे पहले दूध निकाल कर गायों का भगवान विट्ठल की मूर्ति के सामने रखते थे, पर्दा लगा देते थे, और कुछ देर के बाद उसको उठा करके अपने सारे दूध में मिला करके अन्य भोजन में प्रसाद बनाकर वो खा लेते थे। एक दिन माता पिता को किसी कामवश एक हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ गया। नामदेव बालक ही था, 10-12 वर्ष का लड़का था। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप घर पे रहना, भगवान विट्ठल को भोग लगाना, दूध सुबह सुबह दूध का भोग लगाना भगवान को, और पीछे भोजन करना बेटा। भगवान को भोग लगाए बगैर भोग आपने भोजन नहीं करना है, ऐसे याद रखना। कच्छा पिता माता पिता चले गए। सुबह स्नान करके नामदेव जी ने कटोरा दूध का भर के भगवान विट्ठल की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति के सामने रख दिया और करबद्ध खड़े हो गए कि भगवान विट्ठल भगवान भोग लगाओ, विट्ठल भगवान भोग लगाओ। अब उसको पूरे प्रोसेस का पता नहीं था कि कुछ देर में उठा करके माता पिता डाल लेते हैं अपने अन्य भोजन में। खड़ा रहा घंटा 2 घंटा, विट्ठल भगवान ने कोई भोग नहीं लगाया। उसमें कुछ चींटियां चढ़ गई, तो उसने सोचा भी हमसे भगवान प्रसन्न नहीं है मेरे से, और उस दूध को वहां से उठा लिया। अगले दिन फिर नहा धो करके खूब हृदय से प्रार्थना की, दूध रख दिया, यही रहा, कुछ नहीं, भोग नहीं लगा, फिर उठा लिया। 2 दिन नामदेव जी ने भी कुछ भी आहार नहीं किया। तीसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ। बच्चा था, भूख से बहुत व्याकुल हो गया और कहा भगवान जब तक आप भोग नहीं लगाओगे, मेरे माता पिता का आदेश है, आपका दास भी भोजन नहीं कर सकता। मुझसे अवश्य कोई गलती हुई होगी, क्योंकि मैं पूरी पूजा विधि से परिचित नहीं हूँ भगवान, बालक हूँ, मेरी कोई त्रुटि है, क्षमा करो। आप भोग नहीं लगाओगे, मेरे माता पिता मुझसे नाराज होंगे, मुझे गुस्सा होंगे, और भगवान आप भोग लगाओ, मेरी त्रुटि को माफ करो प्रभु। अब तीसरे दिन जाकर के भगवान ने देखा कि बालक, आप कहते हैं 100 साल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज, स्वयं परमात्मा आए सूक्ष्म रूप धारण करके, और पत्थर की मूर्ति के हाथ ऐसे आगे को बढ़ा दिए, उनमें कटोरा पकड़ा और
नामदेव समझ रहा है कि पत्थर पी रहा है और पी रहे थे भगवान सूक्ष्म रूप में। नामदेव की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। नहाया धोया भोजन पाया। उनके माता पिता आए, उन्होंने तो आते ही पूछा कि बालक है, कहीं गलती से भोग ना लगाया हो भगवान को। पूछा बेटा भगवान को, विठल भगवान को भोग लगाया था ना? उन्होंने कहा माता जी भोग तो मैं प्रतिदिन लगाता था, लेकिन भगवान ने नहीं लगाया। भगवान ने तीसरे दिन भोग लगाया, 2 दिन कुछ नहीं आहार किया, और मैंने भी कुछ नहीं किया। मैं भी दुखी बहुत हो गया था, भूख बहुत सताती थी, लेकिन मैंने आहार किया नहीं। तीसरे दिन मैंने विशेष प्रार्थना की, भगवान भोग लगाओ, तब भगवान ने भोग लगाया। अब वो नामदेव के माता पिता उस बच्चे के मुंह की तरफ देख रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है। ये कह रहा है कि तीसरे दिन भगवान ने दूध पी लिया, विठल भगवान की मूर्ति ने। तो उन्होंने सोचा ये झूठ बोल रहा है, इसने भोग भाग नहीं लगाया और हमसे डरता कह रहा है। लेकिन बच्चे के आव भाव से लग रहा था कि झूठ नहीं बोल रहा। तो उन्होंने पूछा बेटा सचमुच भगवान ने दूध पी लिया? तीसरे दिन पिया माँ। पिताजी तीसरे दिन पिया। अच्छा कैसे? हमारे सामने पिला के दिखा। अगले दिन सुबह उसी तरह दूध का कटोरा लेके स्नान करके रख दिया, दूध नहीं पिया विठल ने। अब नामदेव ने कहा भगवान आपका दास आज मेरे माता पिता के सामने झूठा सिद्ध होगा, मुझसे फिर अवश्य कोई त्रुटि हुई होगी। भगवान हे मालिक आप तो दयालु हो, भोग लगाओ प्रभु। उसी समय माता पिता के सामने मूर्ति के हाथ बड़े बड़े हुए, ऐसे जैसे आम हाथ होते ऐसे बन गए, और कटोरा पकड़ा और ऐसे दूध पी लिया। अब नामदेव के पिता के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सारे गांव में बता दी कि मेरे पुत्र ने विठल भगवान को भोग लगा दिया, भगवान ने दूध पिया, हमारे सामने पिया। किसी गांव वाले का ये विश्वास नहीं हो कि झूठ बोलते हैं, बाउंडर फैलाते हैं, दुनिया को भ्रमित करते हैं। ये अपने बेटे की महिमा बनाना चाहता है, इसको महंत बनाना चाहता है। जैसा जैसी सोच जिसकी थी, पंचायत हो गई कि पंचायत के अंदर विठल भगवान की मूर्ति रखी जाएगी, उसमें दूध पिलाएगा तेरा पुत्र, मानेंगे नहीं तो देश निकाला देंगे, तुम्हें गांव से निकालेंगे। पंचायत होगी, विठल भगवान रख दिए। नामदेव के पिता नामदेव पंचायत में हाजिर हुए। तब कहा कि नामदेव यहां हमारे सामने मूर्ति को भोग लगा के दिखा। रख दिया दूध। काफी देर होगी, जब सब लाल पीले हो गए, झूठा है कपटी है, देखा ना, तब नामदेव ने कहा कि हे भगवान मुझ दास के कारण मेरे माता पिता दुखी हो गए, इनको देश निकाला मिलेगा, आपके भगत थे, हे दाता भोग लगाओ। उसी समय उन सबके सामने ऐसे हाथ निकले मूर्ति से और गट गट दूध पी लिया उस परम पिता ने। बोलो सतगुरुदेव की। तो पुण्यात्माओं, ये न तो मूर्ति पी रही थी, भगवान ने जो कुछ किया कबीर भगवान ने किया, और उस अपनी प्यारी आत्मा नामदेव के लिए किया, क्योंकि पूर्व जन्म का भक्त था। अब वर्तमान में ऐसी लीलाएं भी नामदेव के द्वारा हो गई थी, बहुत महिमा के पात्र भी बन गए थे, लेकिन मोक्ष नामदेव जी का नहीं था। और भी बहुत सी, एक बार क्या बताते हैं, पहले झोंपड़ियां होती थी, सब जगह ही झोंपड़ी डाला करते थे, और वर्षा के सीजन से पहले उनको रिपेयर किया करते थे। हट के रूफ को, झोंपड़ी की छत को रिपेयर करते थे, सभी नई छान डालते थे उसके ऊपर, घास फूस की बना करके। नामदेव की माँ ने कहा कि बेटा वर्षा का मौसम आने वाला है,
उससे पहले आप अपनी झोंपड़ी की रिपेयर कर लो, इस पर छान डाल दो। जंगल से घास फूस काट के लाना होता था। नामदेव घास फूस काटने के लिए चला, एक कवाड़ी वगैरह साथ लिया जो काट के लाना था पेड़ों से। रास्ते में सत्संग हो रहा था, सत्संग में बैठ गया, सारा दिन मस्त रहा, फिर सेवा में लग गया। शाम हो गई, वो दो उद्देश्य था, घास फूस लेने गया था, वो नहीं ला सका, खाली हाथ आ गया। माँ ने पूछा, बेटा क्या बात रही, आज घास नहीं लाई? कि माँ कल लाऊंगा, आज मैं सत्संग में चला गया। वो 4 दिन का सत्संग था, उसने अगले दिन भी वैसे ही, उससे अगले दिन भी ऐसे ही। अब तीसरे दिन जब उसने सोचा कि आज माँ बहुत नाराज हो जाएगी, पिताजी भी गुस्सा होंगे, सत्संग जल्दी समापन हो गया, शाम थोड़ा सा समय रह गया, तो उसने सोचा जल्दी जल्दी कुछ घास फूस काट ही ले चलता हूँ, ना घर वाले नाराज होंगे, तो रोज सत्संग में जाता है, कुछ करता है नहीं। तो जल्दी जल्दी वो लगा काटने, और पैर में कुहाड़ी लग गई। जल्दी जल्दी में बौखला सी रहा था बेचारा, पैर में कुहाड़ी लग गई और पकड़ कर पैर बैठ गया। फूस जिसा काटा था वो भी नहीं ला सका। तो एक व्यक्ति आया, उसने उसका पट्टी बांधी, दवाई कुछ ऐसे घास फूस नचोड़ के उसके जख्म पर पट्टी बांध दी, बेटा हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं। अब नामदेव धीरे धीरे आ रहा है, तो उसको बहाना मिल गया कि आज माँ को कह दूंगा मेरे पैर के चोट लगी, कुहाड़ी लगी, इसलिए मैं कुछ नहीं ला सका, कल लाऊंगा, फिर ठीक हो जाऊंगा तब लाऊंगा। अब ठीक होने में टाइम लगना था, वर्षा आने वाली थी। तो जो ही क्या किया परमात्मा ने, नामदेव का रूप बनाया, उधर से एक कारीगर का रूप बनाया, आप ही डबल रोल किया, और वहां उसकी छान बिल्कुल नई डाल दी, झोंपड़ी ओके करके नामदेव के आने से 10 मिनट पहले खिसक गए भगवान। अब नामदेव ने को ध्यान नहीं दे रहा सा हो गया था। माँ से जाकर कहने लगा, माँ आज मेरे पैर में ऐसे कुहाड़ी लगी, कल लाऊंगा माँ, आज मेरी हिम्मत नहीं बनी। तो उसने कहा, बेटा क्या हो गया, क्या क्या लगी कुहाड़ी रे तू, अब तो ठीक ठाक था। अरे अब तो तेरे साथ एक कारीगर था, और देख कितनी बढ़िया छान बनाई तुमने, ये पैर में कहाँ से लग गया, कब लग गया, कैसे लग गया। अब नामदेव का जब ऊपर को ध्यान गया कि सचमुच है तो बिल्कुल नई छान डाल रखी है झोंपड़ी पर। नामदेव माँ से पूछ रहा है कि कौन था, कैसे था, क्या कर गया। माँ कह रही है तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू खुद था, तेरे साथ एक कारीगर था। अरे बेटा कितनी बढ़िया छान बना दी, क्या लगा मेरे बेटा का। तो पुण्यात्मा नामदेव बैठ कर रोने लग गया कि माँ मैं निकम्मा बहुत हूँ, यदि मैं पहले छान डाल लेता तो भगवान दुखी ना होते। परमात्मा आए थे माँ, ये मैं नहीं था, मैं तो ऐसे सत्संग में था, ये देखो मेरे पैर में चोट लगी है, मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। तो पुण्यात्मा ऐसी भक्ति हम जब करेंगे तब भगवान हमारे साथ साथ रहेगा। जो बच्चा गऊ की नजर में, यो साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। तो इतना कुछ होते हुए भी भगवान फिर भी उनकी इतनी मदद कर रहा था, पर मोक्ष नहीं था नामदेव जी का। पुण्यात्माओं, दास जो निर्णय करना चाहता है प्रत्येक सत्संग में उसको गहराई से सुना करो और उसके तह तक पहुंचा करो। एक रंका और वंका नाम के 2 पति पत्नी भगत थे। एक उनकी लड़की थी बंका, और तीनों बहुत अच्छे भगत थे। उसी समय नामदेव भी परमात्मा का शिष्य था, उन्हीं का
साथी यानी गुरु भाई था। रंका, बंका और वंका, वंका उनकी लड़की थी। और उस समय परमात्मा अनुसार, जैसे आप वेदों में भी दास ने बहुत बार प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा 3 सतिथि में रहता है। एक सतिथि में सतलोक में रहता है, एक सिंहासन के ऊपर विराजमान है बहुत बड़े गुम्बद के अंदर, और एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे ऐसे उनकी एक रोमकूप का प्रकाश है, पूरी बॉडी का कितना होगा। और दूसरी सतिथि में प्रत्येक युग में एक बालक का रूप धारण करके किसी सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान होता है। सहस्री आते हैं, सहस्री फिर यहाँ लीला करते हैं, तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं, और एक जनसाधारण की तरह एक जीवन जीकर एक लीला करके सहस्री चले जाते हैं। और तीसरी स्थिति में वो कभी भी आकर के साधु संत का रूप बना करके कहीं प्रकट हो जाते हैं, वहाँ भक्तों को ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं। ये वो परमात्मा का विधान है। तो तीसरे विधान अनुसार वो परमात्मा पहले तो कहीं प्रकट हो जाते थे, क्योंकि पहले कन्वेंस थी नहीं, अक्षेत्र के लोग दूसरे अक्षेत्र को नहीं जानते थे, और साधु संत आते थे। कई साधु संत ऐसे होते थे जो अपना परिचय ही नहीं देते थे, और भक्त भी ज्यादा जानने की चेष्टा नहीं किया करते थे। तो इस प्रकार परमात्मा रहा करते थे एक संत के रूप में। रंका, बंका एंड वंका और नामदेव तथा अन्य ग्रामीण गांव के लोग बहुत से उनके शिष्य बने थे। अब नामदेव जी को परमात्मा ने ओम मंत्र दिया था। ओम नाम का जाप वो पहले ही करता था, भगवान की शरण में आने से पहले ही। तो उसके आधार से वो क्या कर रहा था, एक दिन परमात्मा कबीर भगवान जो है उन्होंने अभी आकर के ये सब पूरे मंत्र डिक्लेयर करने थे, पहले नहीं करते थे वो। पहले तो अपने वचन से, आशीर्वाद से, धर्म भंडारे करवा के उनकी बैटरी चार्ज कर देते थे कि इनको मनुष्य जीवन मिलते रहे। तो उसमें नामदेव जी ओम नाम के जाप की पहले कमाई की हुई थी, पिछले जन्मों की भी, उस जन्म में भी करते थे। लेकिन परमात्मा ने उनको सतनाम नहीं दिया था तब तक, क्योंकि जब तक परीक्षा में खड़े नहीं हो जाते भक्त तो सतनाम नहीं दिया जाता था। पहले तो बिल्कुल ही नहीं दिया जाता था, एकाध भक्त को दिया गया था, उसको फिर प्रतिज्ञा करवा दी थी कि आगे किसी को बताना नहीं। एक दिन नामदेव जी कहीं से आ रहे थे और नगर में प्रवेश कर रहे थे अपने में, और वहां एक मंदिर के अंदर ब्राह्मण लोग परमात्मा की आरती उतार रहे थे। बहुत जोर की लय लगा रखी थी, सुर लगा रखा था, और घंटियां बजा रहे थे, खड़े होकर के आरती संपन्न कर रहे थे। नामदेव जी भी अपने पैर के जूते निकालकर और उन ब्राह्मणों के अंदर मंदिर में पहुंच गया और हाथ से जूतों से घंटी का काम कर रहा है। अब वहां पुजारी ने देखा, ब्राह्मण ने, कि एक छोटी जाति का समेत जूतों के हमारे बीच में आ गया है। पहले मंदिरों में छुआछूत बहुत ज्यादा थी, और जूता हाथ में हो फिर तो बहुत ही बुरा होता था। नामदेव जी को पकड़ के मंदिर के पीछे पटक दिया एकांत में, कि तब तक आरती हो लेगी, इसको पीछे कर देते हैं पिछवाड़े में। परमात्मा ने वो मंदिर ही घुमा दिया। नामदेव की तरफ तो मंदिर का मुख हो गया, जैसे पड़े पड़े भी ऐसे अपने जूते बजा रहा था जैसे घंटी बजाते हैं, और पंडितों के पीछे की तरफ हो गया पीठ भगवान के मंदिर की। इतना कुछ होने के बाद भी उनके अकल में ठिकाना नहीं आई कि ये महापुरुष है और तुम फॉर्मेलिटी करते हो। जिस मंदिर को तुम सही मान रहे हो वही घूम गया, जिसके लिए फिर भी अकल ठिकाना नहीं आई। हम इतने अहंकारी और अज्ञानी व्यक्ति हो जाते हैं अपने स्वार्थवश। नामदेव की तरफ कोई ध्यान नहीं उन्हें रहा, बल्कि उसको उठाकर भगा दिया वहां से।
अगले दिन क्या देखता है, नामदेव गया वहां रंका वंका की झोपड़ी पे। उस दिन वो अकेली लड़की विराजमान थी घर पे। नामदेव ने पूछा, बहन कहाँ गए आपके माता पिता? बहन ने कहा कि वो लकड़ियां लेने गए हैं जंगल से भाई, लकड़ी बेच कर आएंगे फिर रोटी खाएंगे। तो आप क्या कर रहे हो? नामदेव ने पूछा, आप क्या कर रहे हो? लड़की ने बताया कि मैं गुरु जी के हाथ का चोट लग गई कल, उसके लिए पट्टी बना रही हूं। और नामदेव, भाई कुछ ध्यान कर, तू कुछ आगा पीछा नहीं देखता है, भगवान को दुखी मत कर ज्यादा गुरु जी को। कल तेरे मंदिर को घुमाने गए थे भगवान गुरु जी, और उनके हाथ में चोट लग गई। कल तू वहां क्यों, क्या मतलब था तेरा जाने का उस मंदिर में जो भगवान ने मना कर रखा है कि इन मंदिरों में कुछ नहीं है, और तू फिर भी वहां पहुंच गया है? तेरी इज्जत रखने के लिए गुरु जी का हाथ का चोट लग गई, वो मंदिर फेरा था। अब वो उसका यकीन नहीं हुआ कि गुरुजी तो वहां दिखाई नहीं दे रहे थे कहीं पर भी। कहने लगी कि कब जाएगी गुरुजी के पट्टी बांधने? कभी जा रही हूं, आ मेरे साथ। नामदेव साथ गए। गुरुजी के दोनों हाथों को लड़की ने पट्टी बांध दी। तब नामदेव चरणों में गिर गया कि भगवान गलती होगी हमसे, हे परमात्मा आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा, मैं आपकी मर्यादा रखूंगा। परमात्मा ने कहा, बेटा जब तक भक्ति ठीक नहीं करोगे और मर्यादा में नहीं रहोगे, ठीक है भगवान तो साथ रहेगा, भगत के काम भी करता रहेगा, लेकिन मोक्ष से वंचित रह जाओ। एक दिन क्या हुआ कि रंका बंका की स्थिति बहुत खराब थी, बीमार हो गए, लकड़ी भी तोड़कर नहीं ला पा रहे थे। 1-2 दिन आहार को भी हो गए थे। फिर तीसरे दिन वो लकड़ी तोड़ने के लिए चले थे। जंगल से लकड़ियां तोड़कर लाते थे, बेचकर रोटी खाते थे, भक्ति करते थे। नामदेव ने भगवान से कहा, गुरुदेव से, कि गुरुजी आपके भक्त रंका और बंका बहुत ज्यादा निर्धन है, थोड़ा धन दे दो उनको। परमात्मा बोले, भाई धन तो दे दूं पर वो लेना नहीं चाहते। उनको पता लग गया है कि ये धन अच्छा नहीं है, असली धन वो इकट्ठा कर ही रहे हैं। कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। नामदेव बालक था, बालक बुद्धि हमारी, हम तो भगवान के साथ रहें तो भी अपनी बुद्धि का प्रयोग हम करते ही रहते हैं। नामदेव ने कहा कि भगवान कुछ तो दे दो, क्यों ना लेंगे, बहुत दुखी है, 2 दिन तो रोटी खाई हो गए उनको, आज लकड़ी तोड़ने गए हैं बेचारे। परमात्मा बोले, चल मेरे साथ। तो भगवान ने एक थैले में जेवर भर लिए, जेवर आभूषण सोने के अच्छे 1 किलो 2 किलो के लगभग, और रंका बंका जंगल से लकड़ी तोड़कर आ रहे थे, रास्ते में डाल दिया। वो थैला खाली करके एक झुंड की आड़ में दोनों बैठ गए, गुरुदेव और नामदेव। आगे 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 रंका जा रहा था, उसका पति। बंका थोड़ी पीछे आ रही थी 100 फुट दूरी पर। धीरे धीरे, वृद्ध थे, कमजोर भी थे शरीर से, सिर पे लकड़ियां थी, धीरे धीरे आ रहे थे। तो रंका ने पहले देखा सोना पड़ा है बहुत घना, पीछे देखा अपनी पत्नी की तरफ कि कहीं उसके मन में दोष ना आ जा, औरत को गहने बहुत प्रिय होते हैं। तो उसने क्या चाहा, पैर से उसको मिट्टी डाल दूं सोने पर, ताकि पत्नी को दिखाई ना दे, कहीं इस या नीयत खराब ना कर ले, भक्ति बिगड़ जाए इसकी। अब उसकी पत्नी ने दूर से देखा कि पति खड़ा क्यों हो गया, क्या कर रहा पैर से, क्या दिक्कत आ गई उसको। तो उसने ध्यान से देखा कि तो सोने के ऊपर मिट्टी डाल रहा है। वह समझ गई, कहने लगी, चलो जी चलो, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, चलो चलो, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। तो वो चल पड़ा, किसने देख तो लिया ही। अब वो भी आ गई, छोड़ के नो चलेगी आगे को, नहीं उठाया उस सोने को
के भाड़ में जाओ ऐसा सोना। परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहती थी ना भूखा जावे। कबीर सब जग निर्जना धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धनोए। अब फिर परमात्मा ने कहा बता भाई कैसे दूं इसको नामदेव, कैसे दूं इनको बोल। परमात्मा ने कहा नामदेव तेरी अकल ठिकाने नहीं आई अभी तक। जो सतिथि आज इन भक्तों की है तेरी पता नहीं कब बनेगी बेटा, और जब तक इस अतिथि में नहीं आलेगा तब तक भक्ति मोक्ष प्राप्ति नहीं हो पाओगी तेरी। अभी तो आप संसारिक सुखों को प्राप्ति और दूसरों को प्राप्ति के लिए ही प्रार्थना करते रहते हो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, इनसे मिलते हैं। ये है सुनीता जी, जो अलवर राजस्थान की रहने वाली हैं। बचपन से ही इनकी देवी जी की पूजा आराधना में अटूट श्रद्धा थी। सुनीता जी हिंदू धर्म में प्रचलित भक्ति साधना, श्राद्ध, कर्मकांड और देवी जी को इष्ट मानकर नवरात्रि जैसा पर्व आदि को पूर्ण से मानती थी। इन सब के बाद भी इन्हें न कोई लाभ मिला और न ही मोक्ष मार्ग मिल पाया। सुनीता जी का शरीर बीमारियों से हमेशा घिरा रहता था। सभी जगह अपना इलाज करवाने के बाद भी सुनीता जी अपने रोग से मुक्ति नहीं पा रही थी। इनकी जिंदगी तब बदली जब इन्हें अपने ही परिवार के सदस्य से संत रामपाल जी महाराज का पता चला। सुनीता जी ने बिना किसी देरी के संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली और उनके द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन पूर्ण रूप से किया। संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई भक्ति से सुनीता जी पूर्ण रूप से रोग मुक्त हो गई। आइए सुनते हैं सुनीता जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? सुनीता दासी। बहन जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं अलवर राजस्थान से हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? 7 दिसंबर 2009 को। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जो हिंदू धर्म में प्रचलित है वही साधना, देवी देवताओं को मानना, मतलब और जो पूर्वज करते श्राद्ध पितर पूजा सब कुछ करते थे। व्रत भी रखती थी। मैं छोटी सी थी जब से मंदिरों में जाना, जैसे महिलाओं को, बुजुर्ग महिलाओं को देखती थी उनके अकॉर्डिंग ही मैं उनका पीछा, जैसे वो परिक्रमा लगाती तो मैं भी लगाती थी, सब कुछ वो करती थी। मैं छोटी सी से मतलब पूजा अर्चना में बहुत ज़्यादा मतलब मुझे श्रद्धा थी। नवरात्रि हमारे मायके पक्ष में होता नहीं था, लेकिन मैं देवी जी को बहुत ज़्यादा इष्ट मानती थी, इसलिए घर वाले मना भी करते थे तो मैं पड़ोस में जाके नवरात्रि की पूजा करती थी। इस पे मेरी बुआ बोलती भी थी कि तू क्या कर रही है, अपने घर में ये होता भी नहीं है, फिर भी पता नहीं तू क्यों देवी को मानती है। लेकिन मैं फिर भी चोरी छिपे जैसे भी मैं देवी जी की पूजा करती थी। सर लाभ की तो बस कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि 14 साल की उम्र में ही मेरी मम्मी का निधन हो गया था। मैं जानती भी नहीं थी कि भगवान से क्या, किस तरह से पूजा अर्चना करनी है, किस तरह से क्या मन्नत मांगनी है। हमारे अलवर राजस्थान में ही भर्तरी बाबा की स्थान है, धार्मिक स्थल है, वहाँ पर सब सवामनी वगैरह करते थे। तो मैं बहुत छोटी थी तो मैं वहाँ पर मैं भी गई थी धार्मिक स्थल पर। भर्तरी बाबा के सामने कहा यहाँ पे जो भी मांगते हैं वो मन्नतें पूरी होती है। मैं जानती भी नहीं थी मन्नत होती क्या है, सवामनी क्या होती है, लेकिन फिर भी मैंने भर्तरी बाबा जी के जाके कहा कि पर हे भर्तरी बाबा मेरी मम्मी को सही कर दोगे तो मैं सवामनी करूँगी। सवामनी होती क्या है मैं जानती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं मन्नत मांग के आई, लेकिन कुछ भी लाभ नहीं हुआ। जिसने जहाँ कहा हमने वो व्रत किया, लेकिन फिर भी किसी ने भी मेरी मम्मी को नहीं बचाया। मैं वैश्य जाति से हूँ, इसलिए वैश्य जाति में वैसे ही पूजा अर्चना उद्यापन सब कुछ होता था, इसलिए हम सारी धर्म पूजा करते थे, लेकिन कुछ भी हमें लाभ नहीं हुआ। मेरी मम्मी को भी टीबी हो गया था, खूब इलाज कराया, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कोई नहीं बचा पाया। इतनी पूजा करते करते मुझे इतनी प्रॉब्लम हो, शादी के बाद 1 साल बाद से ही मैं बीमार रहने लगी।
बहुत चारों तरफ डॉक्टरों को दिखाते थे, लेकिन डॉक्टर समझ ही नहीं पाते थे कि इसको क्या बीमारी है। किसी डॉक्टर ने मतलब फिशर का ऑपरेशन कर दिया, किसी ने अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया, उसके बावजूद भी मेरी बीमारी एज इट इज़ बनी रहती। डॉक्टर कहते पता नहीं ये है क्या, हमारी तो समझ के बाहर है, इसके लिए तो कोई बाहर से ही डॉक्टर मंगाना पड़ेगा। कोई समझ ही नहीं पाता था। फिर मैं इतनी ज़्यादा बीमार रहती थी, तो जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो मेरी बुआ जी आई थी बॉम्बे से। उन्होंने कहा कि तू इतनी ज़्यादा बीमार रहती है तो हमारे गुरुजी हैं, तो उनके पास चल, वहाँ पे जाके तू तेरा ना सारी समस्या ख़त्म हो जाएगी, तू इतनी बीमार रहती है। इतने धर्म मतलब झाड़ फूंक सब कुछ करवाया सर। हमारे मतलब ससुराल पक्ष में इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते थे, लेकिन मेरे भाइयों ने कहा कि मेरी बहन का डॉक्टरी इलाज फेल हो गया तो इन्हें झाड़ा फूका कराया जाए। तो जहाँ भी जो भी कहते कि आज रात के 2 बजे लेके आना है तो रात के 2 बजे लेके जाते। किसी कहे कि पुल के नीचे ये कर आओ, कि सिंदूर लिया, कोई मृगनयनी का वो खा लो, जो कहा जो हमने किया, लेकिन मैं मौत के मुंह में जाती रही, कोई हमें बचा नहीं पाया। जैसे रात होती तो रात होते ही मेरे शरीर में अजब सा पेन, इतना ज़्यादा कि जैसे करंट लग रहे हैं, शरीर में आग कोई जला रहा है मेरे शरीर को, इस तरह की पीड़ा होती थी। सब सोते थे लेकिन मैं पूरी रात तड़पती थी। कोई मुझे मतलब जैसे बिना पानी के मछली तड़पती है इस तरह से मैं तड़पती थी। कोई मतलब इलाज ही नहीं था। और सब ये कहते कि दुर्लभ जी जयपुर जैसे बड़े हॉस्पिटल में मेरा इलाज चला, और डॉक्टर भी ये कहते थे कि ये तुम्हारी मेंटेलिटी है, तुम्हें कुछ भी नहीं है, कुछ रिपोर्ट में तो कुछ आते ही नहीं है, कुछ भी नहीं है तुम्हें। बहन जी, फिर आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में कैसे पता चला? बॉम्बे से मेरी बुआ है केसरमई, अब वो सतलोक की वासी हो गई है, तो उन्होंने ही मुझे बताया कि बेटा तू इतनी बीमार रहती है, एक बार हमारे गुरुजी के पास जो भी जाता है सही हो जाता है, उनके पास सारी इलाज मतलब बीमारियों का इलाज है। तो हम गुरु में कोई विश्वास नहीं करते थे, आश्रम वगैरह हम मानते नहीं थे कि आश्रम में तो ऐसा वैसा होता है। मतलब जिस तरह से अभी 2-4 आश्रमों का वो निकला, इस तरह से हम समझते हैं कि आश्रम वगैरह में हम बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। तो हमने कहा कि बुआ जी ऐसे बोलती हो, ये भी कोई होता है, गुरुजी ऐसे कर भी सकते हैं क्या? तो हम नहीं मानते। फिर बुआ जी ने कहा नहीं, एक बार चल के देख कि वहाँ पे क्या होता है। फिर हम उनके कहने पे वो मुझे 7 दिसंबर 2009 को हम बरवाला आश्रम गए। उन्होंने नियम बताए कि नाम लेने के लिए, तो फिर नियम हमें थोड़े से वो लगे। फिर उन्होंने हमें जब ज्ञान समझाया तो हमें समझ में आया, और मैंने 7 दिसंबर 2009 को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। क्या जो आपकी बीमारी थी डॉक्टर डिटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, आपको अजीब सी जलन होती थी, और ये सब बीमारी संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद क्या ठीक हो गई? जी सर, बिल्कुल ठीक हो गई, और मुझे जीवन दान मिला। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद गुरुजी ने मेरे ऊपर, परमात्मा ने इतनी रजा की कि जो डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे कि मुझे बीमारी क्या है। मेरी MRI की रिपोर्ट 1 साल पहले डॉक्टरों को उसमें जो ट्यूमर था वो नज़र नहीं आया, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज ने मुझे आश्रम से भेजा कि बेटा अब दोबारा एक बार डॉक्टरी इलाज लो, तब उसमें उसी 1 साल जो पहले MRI हुई थी उसी में ही सब डॉक्टरों को वो ट्यूमर की रिपोर्ट नज़र आ गई। उन्होंने कहा कि ये पहले हमें क्यों नहीं दिखाई दी। उसके बाद तो मुझे बॉम्बे भेजा गया। तो मतलब AC कोच में मेरी सीट होती थी, रिजर्वेशन होता था, लेकिन मैं बैठ भी नहीं सकती थी पूरे टाइम। मतलब अलवर से और बॉम्बे तक मैं खड़ी ट्रैवलिंग करती थी। मुझे देख के सामने वाला भी रोने लग जाता था, इतनी तड़पती थी कि कोई भी मुझे मतलब कोई सो ही नहीं पाता था। सब देखते थे कि ये कितनी तड़पती है, इतना ज़्यादा पेन होता था कि बता नहीं सकती। वो दिन याद करके सर, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने परमात्मा से कहा कि परमात्मा मेरे बच्चे मेरे बिना अनाथ हो जाएंगे। परमात्मा ने कहा कि बेटा बंदी छोड़ तेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ, तो जा डॉक्टर के पास। जैसे ही मैं गई वहाँ पे उन्होंने कहा कि 36 घंटे का ऑपरेशन है। डॉक्टर खुद भी नहीं बता पा रहे थे, 2 डॉक्टर थे, आधे शब्द वो बोल रहे थे, आधे वो बताने में भी हिचकिचा रहे थे कि इसको कैसे बताया जाए कि किस तरह की बीमारी है इसे। फिर भी जैसे तैसे करके उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि आपको लैट बात की जगह हटा दी जाएगी, परमानेंट थैली लगी जाएगी, इस तरह के करके उन्होंने मेरा मेजर ऑपरेशन बताया। 3 बार डॉक्टरों ने मुझे ऑपरेशन की डेट दी
तो जैसे ये पहली बार बताया तो मैं इतनी रोई गुरुजी के सामने आके कि गुरुजी अब मैं क्या करूँ। संत रामपाल जी के सामने गिड़गिड़ाई। परमात्मा ने कहा बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू जा। मैं जब भी ऑपरेशन के लिए बॉम्बे जाती तो गुरुजी के आश्रम में ज़रूर आती थी आशीर्वाद लेने के लिए। परमात्मा कहते कि तू जा, मैं तेरे साथ हूँ। फिर वहाँ जाके एक बार हमने मेडिसिन तक ले ली थी, लेकिन फिर मैं गुरुजी को मैंने ईमेल भेजा बॉम्बे से कि गुरुजी अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, मेरा क्या होगा। परमात्मा ने कहा कि बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा। उन्होंने दूसरी बार भी मेरा ऑपरेशन टाल दिया। तीसरी बार फिर डॉक्टरों ने कहा कि लास्ट डेट दी। मैं कहा बार बार मुझे ये डेट दी जा रही है और अब मेरा क्या होगा। मैं तीसरी बार हमारा नंबर आने वाला था, डिस्प्ले पर नंबर आने वाला था। डॉक्टर ने कहा वेट करो, क्योंकि मीटिंगें चलती थी मेरी। जब डॉक्टर बताते थे उससे पहले मीटिंग करते थे, फिर उसके बाद हमें बताते थे कि मेरे साथ क्या होना है और क्या नहीं होना। फिर उन्होंने जगह जगह मतलब सारे 4-5 टीम होती थी, गैस्ट्रोलॉजी की, प्लास्टिक सर्जरी, सबसे मिलने के लिए कहा कि तुम जाओ। तो मैं जिस भी टीम से मिलती थी तो वो कहते थे तुम्हें पता है तुम्हारा कितना बड़ा ऑपरेशन है, तुम्हें पता है तुम्हारा कितना बड़ा। मतलब पूरा टाटा मेमोरियल के जो डॉक्टर थे, जो मेरा डॉक्टर अजय पुरी, वो सब हिल से गए थे कि ये क्या बीमारी है और मैं उस पेशेंट से मिलना चाहता हूँ जो ये ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हुई है। मैं तैयार केवल इसलिए हुई थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे थे और मेरे जो नंद की जेठ थे वो डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि अगर भाभी ऑपरेशन कराती है तो हो सकता है ये 8-10 साल जिंदा भी रह जाए और अपने बच्चे देख सकती है, इनके बच्चे बड़े हो जाए इतने। तो डॉक्टर भी कह रहे हैं कि मैं वो पेशेंट से दोबारा मिलना चाहता हूँ कि उसने इतना बड़ा ऑपरेशन जो 36 घंटे किससे कहते हैं, हमारी आंखें इन्हीं पे गड़ी रहेगी, ये कैसे मतलब हम इनको झेल पाएंगे, किस तरह से इन्होंने हाँ किया है। लेकिन सिर्फ मैं अपने बच्चों की वजह से मैंने इतना बड़ा ऑपरेशन के लिए हाँ किया था। फिर डॉक्टर ने आखिर में डॉक्टरों ने कह दिया, तीसरी बार जब डिस्प्ले पे नंबर आया तो मैं मेरे हस्बैंड से कह रही थी कि 2 बार तो गुरुजी ने बचा लिया, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, अब मैं यहीं पे ही मर जाऊंगी। फिर इतने में डिस्प्ले में नंबर आया और डॉक्टर ने कह दिया कि हम आपका इलाज नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बीमारी अब हमारे बस की बात नहीं है, ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है और हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम ऑपरेशन भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पैर भी हटाने पड़ेंगे हमें। डॉक्टर ने कहा वैसे तुम अच्छे से चल रही हो फिर रही हो, लेकिन हमें पैर फिर भी काटने पड़ेंगे और हम जीते जी आपको व्हील चेयर पर नहीं बैठा सकते। फिर डॉक्टरों ने मुझे कह दिया कि सिर्फ एक ही है जो मतलब 1-1.5 महीने के लिए हम आपको ज़िंदा रख सकते हैं, जो आपको रेडिएशन लगेगा। फिर मैंने रेडिएशन के लिए मना करा। उन्होंने कहा नहीं, आपको रेडिएशन तो लेना ही पड़ेगा, जिससे आपके ट्यूमर को हम मतलब बिल्कुल हटा तो नहीं सकते, लेकिन 1-1.5 महीने के लिए आपकी उम्र बढ़ सकती है। इतना ज़्यादा पेन होता था कि मैं व्हील चेयर पर चलने लग गई थी, व्हील चेयर पर चलती थी। फिर थोड़े दिन आश्रम में रही, फिर बिल्कुल मुझे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा घर जाओ, तो फिर मैं धीरे धीरे अपने पैरों पे चलने लगी। लेकिन मैंने बॉम्बे में डॉक्टरों ने कहा कि अब आपका ऑपरेशन तो नहीं हो सकता, लेकिन आपको रेडिएशन तो लेना ही पड़ेगा। फिर डॉक्टरों के कहने पे मैंने रेडिएशन लिया। फिर मेरा 39 रेडिएशन लगा था। तो जैसे मैंने देखती थी कि 10-15 रेडिएशन के बाद किसी की स्किन जल के मतलब घाव से बाहर हट रही है, वो हो रहा है, तो मैं डरती थी कि मेरे साथ भी ऐसे ही होगा। मेरा तो 39, लेकिन डॉक्टर भी देख के कमाल शॉकिंग हो गए कि मतलब इतना रेडिएशन लगने के बाद भी मेरी स्किन पे कुछ भी नहीं हुआ। और डॉक्टर ने कहा कि रेडिएशन के दौरान आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, आप साड़ी नहीं पहन सकते, गाउन पहनोगे, चल नहीं सकते मतलब। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं लास्ट टाइम तक साड़ी भी पहने हुए थी, क्योंकि उन्होंने कहा गाउन पहनोगे क्योंकि वो शरीर में चिपक जाएगा, क्योंकि घाव बन जाएगा रेडिएशन लगने के बाद। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और चारों तरफ जैसे इतनी बीमारी इतनी ज़्यादा थी कि जहाँ भी मैं जाती तो सब कहते कि ये शाने भोपे के, उसके बाद भी कहते कि वहाँ चलो आप सही हो जाओगे। तो फिर
मैंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं संत रामपाल, मैंने पूरी दुनिया देख ली, जहाँ जहाँ हमें देखना था वो देख चुकी। अब संत रामपाल जी महाराज की शरण छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे मेरी जान ही चली जाए। बस परमात्मा का वो दिन था, परमात्मा ने ऐसी रजा करी कि सिर्फ एक रेडिएशन ही लिया, और रेडिएशन इसका कोई वैसा इलाज नहीं है, केवल वो रोक सकता है, बीमारी ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन संत रामपाल जी की असीम कृपा से मेरा वो मतलब ट्यूमर कैंसर बिल्कुल ठीक हो गया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से जो आपका कैंसर ठीक हो गया, ये कैसे संभव हुआ, जबकि डॉक्टरों ने तो आपका ऑपरेशन करने से मना कर दिया था? जी, संत रामपाल जी एक संत नहीं, वो पूर्ण परमात्मा है। वो संत रामपाल जी के चोले में पूर्ण सृष्टि रचनाहार कबीर साहब आए हुए हैं, क्योंकि एक साइंस भी जहाँ फेल हो जाती है वहाँ संत रामपाल जी का असर वो शुरू होता है, क्योंकि साइंस भी एक भगवान ही बना, साइंस भगवान से बढ़कर नहीं हो सकती, साइंस भी भगवान ने ही बनाई है। तो संत रामपाल जी की कृपा से ही मैं आज बिल्कुल सही, बिना ऑपरेशन, आज मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जाके देखती हूँ, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग सब इतना इलाज कराए, और लास्ट में क्या होता है, मरते हैं। मुझे डॉक्टरों ने कहा कि सिर्फ 1.5-2 महीने आप बचोगी। मैं जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो मैं इतनी तड़पती थी कि जिंदा लाश थी ना, मैं लेटती तो कोई दूसरा ही लिटाता था, चद्दर भी कोई दूसरा उड़ाएगा, सब कुछ। और आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं दूसरों को भी, मतलब जो मुझे व्हील चेयर पे लेके जाते, आज मैं पब्लिक को व्हील चेयर पे लेके जाती हूँ, आश्रम में लेके जाती थी। और आज मैं घर पर बिजनेस भी शुरू कर दिया है। जो एक गिलास पानी नहीं, मेरी 2 साल की बेबी थी, उसको मैं दूध की बोतल, वो रोती थी, मैं दूसरों पे बोझ बनी हुई थी। मैं परमात्मा से ये कहती थी कि परमात्मा, मैं दूसरों पे बोझ कब तक। तो परमात्मा, संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटी तू चिंता मत कर, तू अपना बोझ खुद उठाएगी, अपने बच्चों का खुद काम करेगी, सब कुछ। मतलब जो मैं मन में सोचती थी, मैं सुनती थी कि भगवान भी कहाँ है, कैसा होता भी है क्या नहीं भगवान। मैं जब शुरू में संत रामपाल जी महाराज के पास गई तो मैं तड़पती थी इतना ज़्यादा, ऐसा नहीं है। मैं 8 साल तक दिन रात क्या होता है, मैं सोती नहीं थी, पूरी दुनिया सोती थी, मैं पूरी रात जगती थी, खड़ी रहती थी। मतलब पूरा टाइम मैं यही सोचती थी कि कब दिन की चिड़िया की आवाज़ आए। कब, मैं बॉम्बे में 4 महीने रही थी तो मुझे ये लगता है कि कब सुबह लोकल ट्रेन 4 बजे शुरू हो जाती है, तो कब लोकल ट्रेन की आवाज़ शुरू हो कि भाई दिन का, मतलब ऐसे तड़पती थी मैं, दिन रात खड़े रहती थी। समझ में नहीं आता था कि मेरा ये जीवन इतना कष्टमय। मैं संत रामपाल जी महाराज से कहती थी कि मुझे मौत दे दो, मुझे मौत दे दो, मुझे नहीं जीना। क्योंकि जब मैं कहराती थी तो पूरा आश्रम गूंज जाता था, इस तरह की मुझे तड़प होती थी। फिर संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि बेटा, मैं तुझे पीड़ा काटूंगा, मैं तुझे मौत नहीं दूंगा, मैं मेरी बेटी को बचा के रहूंगा। इतने साइंस तो इतनी है, क्यों नहीं इतने हॉस्पिटल भरे हुए, क्यों नहीं सही हो जाते, क्यों फिर भी मर रही है पब्लिक, क्यों? एक संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे हैं जो जीवन रक्षक हैं। अगर सत्य भक्ति करे, श्रद्धा रखे, विश्वास रखे, आज आप केवल ये कह दो कि भाई संत रामपाल जी महाराज से कि मैं तुम्हारी शरण में आना चाहता हूँ, तो तभी से तुम्हारे लाभ होना शुरू हो जाएंगे। बॉम्बे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जाके मतलब पूछ भी सकते हैं, जाके कह भी सकते हैं कि राजस्थान अलवर से सुनीता गुप्ता सैक्रम कोडोमा की पेशेंट है, वो सारी रिपोर्ट आपको देंगे। आप वहाँ पे जाके टाटा मेमोरियल में पूछ सकते हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा, बहुत सारे टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा है और उन पर सत्यलोक आश्रम के कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, तो वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके जो आपके समीप नामदान स्थल है वहाँ से नाम दीक्षा लीजिए। धन्यवाद जी। सच्चाई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।